रामपुर गांव की सुहानी दोपहर हमेशा एक अनोखी खुशबू के साथ अंगड़ाई लेती थी। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंचती, गांव के पुराने चौक पर खड़ा बिट्टू का ठेला मानो खुशियों का दरवाजा खोल देता था। ठेले के ऊपर सुर्ख लाल अक्षरों में चमकता हुआ बोर्ड सबका ध्यान खींचता, जिस पर लिखा था 150 की शाही नॉन वेज थाली। उन भुने हुए मसालों और ताज़ा चावलों की महक किसी को भी अपना दीवाना बना देती थी। गांव के बुजुर्गों का तो मानना था कि अगर दुनिया में कहीं रूह और भूख का एक साथ मिलन होता है तो वो बिट्टू का यही ठेला है। वाह भाई बिट्टू, तेरे मसालों की महक तो मुर्दे को भी भूख लगा दे। शहर के सारे होटल इस एक पतीले के आगे फेल हैं। चाचा की बात तो सच थी, पर आज रामपुर के इस चौक पर स्वाद के साथ साथ एक जबरदस्त ड्रामा भी पकने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को बिल्कुल शुरू से। रामपुर की सुबह और मेरे मसालों की खुशबू, आज तो पूरा गांव खिंचा चला आएगा। नानी कहती थी कि खाने में अगर दिल का प्यार और थोड़ी सी मेहनत मिला दी जाए तो सादा खाना भी 56 भोग बन जाता है। भैया, आपकी बातें तो हमेशा आसमान छूती हैं, लेकिन जरा जमीन पर आकर ये मिर्च और हल्दी का डिब्बा तो पकड़ाइए। आज पहली बार हम अपना ठेला लगा रहे हैं, कोई कमी रह गई तो गाँव वाले बातें बनाएंगे। अरे छोटी, तू फिक्र क्यों करती है? जब तक तेरा भाई खड़ा है तब तक स्वाद में कोई कमी नहीं आ सकती। आज 150 रुपए की इस थाली में ऐसा जादू फूकूंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है भैया, अब जल्दी से ये बोर्ड सीधा लगा दीजिए ताकि सबको बिट्टू की स्पेशल 150 रुपए की शाही थाली साफ साफ नजर आए। लोग आने ही वाले होंगे, अपनी कमर कस लीजिए और मुस्कुराहट तैयार रखिए। अभी चूल्हा ठीक से जला भी नहीं था कि शक और सवालों का घेरा तैयार हो गया। गपोड़ी चाचा अपनी पारखी नजरें लेकर बिट्टू की नीयत को परखने पहुंच चुके थे। बिट्टू, ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? मैंने अपने पूरे जीवन में कई बड़े बड़े शहरों के चक्कर काटे हैं, पर 150 रुपए में शाही थाली की बात तो मुझे किसी हजम होने वाली बात नहीं लग रही। चाचा सही कह रहे हैं बिट्टू बेटा, आजकल तो महंगाई इतनी है कि बाजार में सूखी रोटी भी महंगी मिलती है। फिर तुम इतने सारे पकवान इतने कम दाम में कैसे दे पाओगे? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? चाचा, दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि दाल में शुद्ध देसी घी का तड़का है। आप एक बार बैठकर तो देखिए। अगर आपको स्वाद में थोड़ी भी कमी लगी तो मैं अपना ठेला आज ही बंद कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर रहे हो, पर याद रखना कि मेरी जुबान पारखी है। अगर खाना पसंद नहीं आया तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दूंगा कि बिट्टू का खाना सिर्फ दिखावा है, असलियत कुछ और है। शर्त लग चुकी थी और बिट्टू का भरोसा दांव पर था। अब देखना यह था कि क्या बिट्टू का स्वाद गपोड़ी चाचा के ढिंढोरे को तारीफ में बदल पाएगा या नहीं। अभी चर्चा चल ही रही थी कि एंट्री हुई रामपुर के सबसे बड़े कंजूस सेठ करोड़ीमल की। अब देखना था कि बिट्टू का स्वाद सेठ की बंद मुट्ठी खोल पाता है या नहीं। अरे भाई, ये क्या शोर मचा रखा है? क्या यहाँ मुफ्त में सोना बट रहा है जो इतनी भीड़ लगी है? और ये बोर्ड पर 150 रुपए क्या लिखा है? क्या तुम मुझे लूटने का इरादा रखते हो बिट्टू? सेठ जी, आप तो करोड़ों के मालिक हैं और 150 रुपए के लिए ऐसे रो रहे हैं जैसे आपकी सारी जायदाद मांग ली हो। ये शाही थाली है, इसे खाने के बाद आपको अपनी तिजोरी से ज्यादा सुकून मिलेगा। चुप रहो छोकरी, तिजोरी का सुकून अलग होता है और पेट का अलग। अच्छा ये बताओ, अगर मैं थाली की आधी ग्रेवी घर ले जाऊं और चावल यहीं खा लूं तो क्या मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा? सेठ जी, आप भी ना कमाल करते हैं। आप एक बार खाइए तो सही, आप डिस्काउंट मांगना भूल जाएंगे और उल्टा खुशी खुशी हमें इनाम देकर जाएंगे। चलिए अपना आसन जमाइए और थाली का इंतजार कीजिए। सेठ जी की कंजूसी और बिट्टू का स्वाद आमने सामने थे। अब ये थाली सेठ के पेट में जाएगी या उनकी जेब पर भारी पड़ेगी, ये देखना दिलचस्प था। अब बारी थी उस सस्पेंस से पर्दा उठाने की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। साहबों और कदरदानों, अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि अब खुलने जा रहा है रामपुर का सबसे बड़ा राज। ये रही गर्मा गर्म धुएं वाली मटन करी जिसकी खुशबू सीधे दिल के पार निकल जाएगी। बाप रे, ये खुशबू है या कोई नशा? मेरे नाक के बाल तो खुशी से नाचने लगे हैं। बिट्टू, ये लाल रंग की ग्रेवी देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कलाकार ने अपनी सारी कलाकारी इसी थाली में डाल दी हो। अभी तो आपने सिर्फ देखा है सेठ जी, जब चखेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसमें हमने खेत के ताजे बासमती चावल और घर के कुटे हुए मसालों का इस्तेमाल किया है जो सेहत के लिए भी लाजवाब है। देखने में तो थाली किसी 5 स्टार होटल जैसी लग रही है,
पर असली परीक्षा तो तब होगी जब ये मटन का पीस मेरी जुबान से टकराएगा। बिट्टू जल्दी से परोसो, अब सब्र का बांध टूट रहा है। जैसे ही पहला निवाला सबके मुंह में गया, पूरे चौक पर एक सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा हैरानी का था, क्योंकि बिट्टू के हाथ के स्वाद ने सबकी जुबान पर एक जबरदस्त धमाका कर दिया था। उफ, ये मटन है या मखमली रुई? जैसे ही मैंने इसे मुंह में रखा, ये तो बिना चबाए ही गायब हो गया। बिट्टू, तूने इसमें कौन सी जड़ी बूटी डाली है जो इतना स्वाद आ रहा है? सेठ जी, इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं, बल्कि मेरी नानी का वो गुप्त नुस्खा है जिसे वो खास मौकों पर बनाती। धीमी आंच पर मसालों को तब तक भुना गया है जब तक वो अपनी खुशबू ना छोड़ दे। अरे भाई, मैं तो अंग्रेजी बोलने की बात सुन रहा था, पर इसे खाकर तो मुझे लग रहा है कि मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया हूं। इतना स्वाद तो शहर के सबसे महंगे ढाबे में भी नहीं मिलता। देखा सेठ जी, अब तो आपको यकीन आ गया ना? आप तो कह रहे थे कि 150 रुपए बहुत ज्यादा है। अब बताइए कि इस स्वाद की कोई कीमत लगाई जा सकती है क्या? खाइए और आनंद लीजिए। अब बारी थी सबसे बड़े पारखी गपोड़ी चाचा के फैसले की। जैसे ही उन्होंने थाली पर हाथ साफ करना शुरू किया, उनकी आंखों की चमक ने कहानी ही बदल दी। अरे भाई हटो सब, असली जौहरी तो मैं हूँ। ओए होए, बिट्टू मेरी लाठी पकड़ ले, वरना मैं खुशी के मारे यहीं नाचने लगूंगा। ये चिकन का लेग पीस तो कमाल का रसीला है। चाचा संभल के, कहीं आप अपनी लाठी सच में ना छोड़ दे। मैंने देखा था कि आप पहले बहुत शक कर रहे थे। अब क्या विचार है आपका? क्या मैं गांव में ढिंडोरा पिटवा दूं कि चाचा को खाना पसंद आ गया? ढिंडोरा क्या, मैं तो शहर जाकर लाउड स्पीकर पर चिल्लाऊंगा। बिट्टू के हाथ में वो जादू है जो बूढ़ों को जवान बना दे। इस 150 रुपए की थाली ने तो मुझे मेरी शादी के भोज की याद दिला दी। चाचा, आप भी बस अपनी कहानियों में खो जाते हैं। चुपचाप खाना खत्म कीजिए, वरना सेठ जी आपकी थाली से मछली चुरा लेंगे। वो तो कब से आपकी प्लेट की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। हंसी मजाक के बीच अचानक सबकी नजरें एक लाचार बुजुर्ग पर जाकर टिक गईं। उनकी आंखों में छिपी भूख और खाली जेब आज बिट्टू की इंसानियत का असली इम्तिहान लेने वाली थी। बेटा, बड़ी दूर से महक आ रही थी तो कदम अपने आप यहाँ रुक गए, पर इस बोर्ड पर लिखे दाम देखकर मेरी हिम्मत जवाब दे रही। मेरी जेब में तो मुट्ठी भर सिक्के भी नहीं है। अरे भाई, जब पैसे नहीं है तो यहाँ खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ बिट्टू मेहनत का खाना बेच रहा है। आगे बढ़ो और दूसरों को जगह दो। सेठ जी, थोड़ा शांत रहिए। काका, आप घबराइए मत। भूख तो अमीर और गरीब सबको एक जैसी लगती है, फिर हमारे ठेले पर ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? आप बस हाथ धोकर यहाँ बैठ जाइए। नहीं बेटा, मैं मांग कर नहीं खाना चाहता, बस खुशबू ले ली, वही मेरे लिए बहुत। तुम अपनी दुकानदारी करो, मैं कहीं और देख लूंगा जहाँ थोड़ा सस्ता या सूखा टुकड़ा मिल जाए। अब शुरुआत होने वाली थी बिट्टू के उस बड़े दिल की, जिसने कारोबार से ऊपर इंसानियत को रखा। आज इस बाहुबली थाली से किसी की भूख ही नहीं, बल्कि दुआएं भी जुड़ने वाली थीं। सपना, आज हमारी दुकान का पहला दिन, और अगर पहला ग्राहक कोई भूखा इंसान लौट जाए तो हमारी बरकत कैसे होगी? जल्दी से एक बढ़िया वीआईपी थाली लगाओ, इसमें मटन के बड़े पीस रखना। मैं समझ गई भैया, आप चिंता मत कीजिए। मैंने पहले ही काका के लिए थाली सजा ली है। काका, ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। ये पैसे की वजह से नहीं, बल्कि प्यार की वजह से आपके लिए है। बेटा, भगवान तुम्हारी इस नेक दिली को देखेगा। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, पर तुम्हारी इस थाली ने मेरा पेट भरने से पहले ही मेरा दिल भर दिया है। तुम बहुत तरक्की करोगे। काका, आप सुकून से खाइए। जब तक बिट्टू का ये ठेला यहाँ खड़ा है, तब तक कोई भी इंसान रामपुर में भूखा नहीं सोएगा। पैसे तो आते जाते रहेंगे, पर ये दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। बिट्टू के स्वाद का डंका अब शहर तक जा पहुंचा था। एक बड़ा ठेकेदार शहर के आलीशान मॉल का लालच लेकर बिट्टू के सामने खड़ा था, जिसने उसकी वफादारी और उसूलों का इम्तिहान ले लिया। हेलो बिट्टू, मैंने सुना है तुम्हारे हाथ में कोई दिव्य स्वाद है। मैं शहर से आया हूँ और वहाँ एक बहुत बड़ा मॉल बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये ठेला छोड़कर मेरे आलीशान मॉल में काम करो। अरे वाह बिट्टू, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। शहर का बड़ा मॉल और बड़ी कमाई। अब तो तुम भी मेरी तरह रेशमी कुर्ते पहनोगे और बड़ी गाड़ियों में घूमोगे। जल्दी से हाँ कह दो इसे। वहाँ हम तुम्हारी इसी 150 वाली थाली को 500 रुपए में बेचेंगे। तुम्हें शानदार तनख्वाह मिलेगी और रहने को बंगला भी। बस तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा और ये गांव छोड़ना होगा।
500 रुपए एक थाली के? साहब इतने में तो हमारे गांव के 4 परिवार भरपेट खाना खा लेते हैं। भैया आप क्या सोच रहे हैं, शहर जाना है या यहीं रामपुर की मिट्टी में रहना है? साहब आपका मॉल बहुत बड़ा हो और वहाँ के लोग भी बहुत अमीर होंगे, लेकिन वहाँ वो अपनापन नहीं मिलेगा जो मुझे इन गांव वालों की हंसी में मिलता है। मुझे करोड़पति बनने का कोई शौक नहीं है। अरे लड़के पागल मत बनो, ये मौका बार बार नहीं मिलता। यहाँ इस धूल मिट्टी में सड़कर क्या मिलेगा? शहर आओ, अपनी किस्मत बदलो और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाओ। साहब काबिलियत तो तब है जब मैं इस गरीब काका जैसे लोगों को 150 रुपए में वो खुशी दे सकूं जो आपके मॉल में हजारों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलेगी। मेरा सुख इसी ठेले पर है। साहब आपने सुना ना, मेरे भैया का दिल शहर की इमारतों से भी बड़ा है। आप अपना मॉल संभालिए, हम अपना रामपुर संभाल लेंगे। यहाँ हमें पैसों से ज्यादा लोगों का प्यार प्यारा है। तनाव भरा माहौल अब ठहाकों में बदल चुका था। जब शहर का ठेकेदार खाली हाथ लौट गया तो गपोड़ी चाचा अपनी अनोखी बातों से जीत का जश्न मनाने मैदान में उतर आए। ओए होए बिट्टू, तूने तो शहर वाले बाबू को आईना दिखा दिया। वैसे एक बात बताऊं, इस खाने में कुछ तो नशा है। मेरी कमर जो पिछले 10 साल से झुकी हुई थी अब एकदम सीधी हो गई है। चाचा वो खाने का नशा नहीं बल्कि मटन की शक्ति है। अब तो आप कल से बिना लाठी के ही आएंगे ना? और गांव वालों को बताना मत भूलना कि बिट्टू अभी कहीं नहीं जा रहा। बताना क्या, मैं तो गांव के मंदिर की घंटी बजाकर सबको इकट्ठा करूंगा। सबको बताऊंगा कि बिट्टू ने शहर की दौलत को लात मार दी ताकि हमें ये स्वाद मिलता रहे। शाबाश मेरे शेर। चलो भाई, अब जब बिट्टू नहीं जा रहा तो क्या मुझे कल की थाली पर थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा? आखिर मैं तुम्हारा सबसे पुराना और कंजूस ग्राहक जो था सो। भैया आज का दिन वाकई में यादगार रहा। भले ही हमने पैसे कम कमाए, पर आज जो संतुष्टि मिली है वो किसी भी बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा कीमती है। लोग कितने खुश होकर घर गए हैं। सही कहा सपना, असली कमाई तो इन लोगों की मुस्कुराहट में है। जब वो गरीब काका तृप्त होकर गए तो मुझे लगा कि मेरा खाना बनाना सफल हो गया। बस ऐसे ही हमें आगे बढ़ते रहना है। तो कल की क्या तैयारी है भैया? कल तो भीड़ और भी ज्यादा होगी। हमें और ज्यादा मटन और चिकन मंगाना पड़ेगा क्योंकि अब तो पूरे जिले में बिट्टू की थाली का शोर मचने वाला है। तैयारी पूरी है छोटी, कल हम कुछ नया भी बनाएंगे। तो दोस्तों आप भी रामपुर आइए और चखिए बिट्टू की 150 रुपए वाली शाही थाली। याद रखना, यहाँ पेट भी भरता है और आत्मा भी।